छोड़ के वापस चले। दिल्ली उनके बाप की जागीर नहीं। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। अगर आप लोगों का सहारा में पैसा फंसा है और सहारा के पैसे मिलने में दिक्कत हो रही है तो आपके सामने ऐसे 3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। इनमें से डिफिशियंसी यानी कमियां दिख रही हैं। लेकिन जब हम उस पोर्टल पर जाते हैं तो हमें जो कमियां बताई जाती हैं, रियल में इसके पीछे भी झोल है। सहारा और सीआरसी मामले के अंदर जो झोल है, उस झोल की यही सच्चाई है। बाकी आज हम इसकी परत दर परत खोलेंगे। सहारा हेड ऑफिस से लेकर सीआरसी मंत्रालय तक जिनके पास कमियां नहीं है, एक नियमित समय यानी 45 दिन में वो अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी बीच पूरा मामला लोगों को जल्दी जल्दी निपटाने में गलती कर दी जाती है। बड़ी मेहनत से लोग अपना पैसा वापस कराने के लिए पैसा बटोर कर ऑनलाइन करा रहे हैं। 1 मिनट यानी एक झटके के अंदर इस ऑनलाइन की व्यवस्था को सुधार दिया जा रहा है, यानी सीधे सीधे डिफिशेंसी बताकर उसे ठुकरा दिया जा रहा है। अब आदमी दर-दर यानी फिर उसी ऑनलाइन वाली दुकान पर जाएगा, फिर उसे सुधारेगा। लेकिन ये चीज़ें जो नज़र आती हैं, उसके पीछे भी एक झोल है। यानी झोल का मतलब कि आदमी फिर एक बार ठोकर खाएगा, एजेंट के पास जाएगा, ब्रांच जाएगा और ऑनलाइन वाले के पास जाएगा। लेकिन उसे मिलेगा क्या? हर जगह पर पैसे की बर्बादी। सबसे पहले जो 5,000 10,000 वाले यानी कि उन्हीं लोगों का पैसा वापस की रेंज में लगा हुआ है जो गरीब तबके के हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उनके लिए अपनी दिहाड़ी की हर्जा करना या अपने काम से छुट्टी लेकर यहाँ जाने का मतलब आर्थिक और शारीरिक रूप से हानि। और एक बार काम बिगड़ जाने के बाद लोगों की मनोस्थिति दशा जो होती है, उसका वर्णन कोई और नहीं कर सकता है। आपके सामने जब किसी चीज़ में बीतता है तो उसकी चुभन यानी दर्द को आप बखूबी जान सकते हैं। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में भी यही आम आदमियों का दर्द है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं। क्या आप जानते हैं जब ये ऐसी समस्याएं आती हैं लोग अंदर से किस तरीके से टूटते हैं? लेकिन इसके अंदर भी कई कमियां हैं जो सहारा मंत्रालय, सीआरसी और सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सहारा को करना चाहिए था। उसमें डिफिशिएंसी यानी किसी में बताया जाता है कि आपके कागजात यानी फाइल फार्म की स्कैन कापी नहीं लगी। तो इसमें गलती आम जमाकर्ता की क्या है, एजेंट की क्या है? ऑफिस और कंट्रोल रूम को उसकी हेड ऑफिस में कापी लगा देनी चाहिए थी ताकि आ जाए। यह मंत्रालय, सीआरसी और सहारा के बीच का मामला है। इसमें आम आदमी का पैसा क्यों परेशान किया जाता है? दूसरा मामला फंसता है सोसाइटी का। बताते हैं आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं या आपकी सोसाइटी में 2 मेंबर हैं। मान लेते हैं एक सोसाइटी में एक आदमी 2 बार मेंबर नहीं हो सकता है। अगर किसी ने बनाया है तो सहारा के अगर व्यक्ति के कागजात ओरिजिनल हैं तो उसे जांच कर उसका पैसा वापस कराने की गारंटी तो अमित शाह ने लिया था। आज वो निश्चित 45 दिन के 50 दिन हो रहे हैं, 52 दिन हो रहे हैं। जल्दबाजी टाइम को पूरा करने में डिफिशिएंसी बताकर ठुकराने वाले से अच्छा है थोड़ा ज़्यादा समय और ले लें। लेकिन लोगों का 10,000 जो वापस पहली किस्त में आना है वो आए और दूसरी किस्त में कब कितना आएगा, तीसरी में कितना आएगा, ये भी बात स्पष्ट कर दी जाए। देश चुनावी मोड़ में जा चुका है। इस समय देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनावी माहौल है। फिर भी अन्य जगह के निवेशक कहते हैं जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। हम मतदान बहिष्कार की बात ही नहीं कर रहे। लोगों को मतदान देना, अच्छी सरकार चुनना अच्छी बात है। अगर किसी सरकार ने उनके साथ सही नहीं किया है तो उसे बदलने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में मत की ही ताकत है। मतदान बहिष्कार से होने वाला आप समझते हैं कुछ नहीं है, लेकिन आपको सही आदमी को मत देने से बहुत कुछ होने वाला है। आपका पैसा फंसा है, आपको कागजात लगाकर उसे सही समय पर प्राप्त करने की ज़रूरत है। अगर कहीं कमियां हैं उस मंच पर आवाज़ उठाइए। देश के सर्वोच्च गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के मालिक अमित शाह हैं, उन्हीं के दायरे में आता है। उन्होंने ही चुनावी सभाओं में कहा था कि सहारा के हर निवेशक का पैसा मिलेगा। वाकई में क्या 45 दिनों में हर निवेशक का पैसा मिलता है? सवाल बेशक बहुत से कड़वे होंगे, लेकिन क्या सहकारिता मंत्रालय या राजनेता इन सवालों के जवाब को दे पाएंगे? चुनावी भाषणबाजी अलग की बात होती है, ज़मीनी हकीकत दूसरी बात होती है। ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। जो सरकारों ने कहा है, जो प्रशासन ने कहा है, उसकी भी सह हकीकत ये है कि सही से और समय से लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन जगह जगह पर ठोकर खा के आदमी जाता है। कुछ जगह पर पहले उसे आधार कार्ड लगाने
फिर उसे ऑनलाइन कराने, बैंक जोड़ने में तमाम दिक्कतों के बावजूद जब उसने ऑनलाइन कराया, पैसा आने के वक्त उसको क्या मिलता है? केवल राजनीतिक आश्वासनों के बाद ठेंगा। गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी को, जहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जहां राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो डबल इंजन वाली जहां पर विपक्ष की सरकार है, वो अगर कहती हैं मेरी केंद्र में सरकार होगी, भुगतान कराएंगे। महोदय, केंद्र में तो नहीं है, लेकिन जहां आपकी राज्यों में सरकार है, क्या वहां पर आप नहीं करा सकते? आप तो सर्वप्रथम कोशिश करिए। बहुत से ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु समेत, जहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां के लोगों का समय पर भुगतान क्यों नहीं मिल पाता है? या फिर इसके पीछे आप भी वोट बैंक की राजनीति करते हैं? हर व्यक्ति को जानना समझना चाहिए। राजनीति की हमाम में सभी राजनेता एक जैसे स्टैंड वाले हैं, जिससे हम डबल स्टैंडर्ड बखूबी कह सकते हैं। सही हमें पहचान करने की ज़रूरत है और सही जगह पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमें आज सुप्रीम कोर्ट से है, हो सकता है देर से सही लेकिन न्याय मिले। लेकिन वर्ष 2019 के तहत PSL से लेकर रोजा वैली चिट फंड कंपनियों से लेकर श्री राम रियल एस्टेट, बाइक बोर्ड, PSL, रोजा वैली और तमाम ऐसी देश में 3 लाख से अधिक चिट फंड कंपनियां हैं, जिनके पीड़ितों ने दिल्ली के रामलीला मैदान, जंतर मंतर और गृह मंत्रालय तक हर जगह पर अपनी आवाज़ उठाई। केवल कुआरे आश्वासनों के अलावा उन्हें मिला आखिर क्या है? उम्मीद करता हूं सही समय पर सही बात आगे पहुंचाकर लोगों को सही समय पर पैसा आगे ही सही लेकिन मिल जाए। एक राजनीति के अलग, देहातों में कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। छोड़ दीजिए कल की बातें। कल तक सरकार और राजनेताओं ने जो वादे किए, लेकिन आने वाले वक्त में तो वादों को पूरा किया जाए। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे प्रशासन तक भेजिए। जो भी मंत्रालय, जिस भी विभाग तक आप भेजना चाहते वहाँ भेजिए। हर एक पीड़ितों का पैसा उनका अधिकार है। अगर किसी ने ठगी की है या किसी ने जालसाजी की है, तो उस बीच जहाँ संख्या करोड़ों में है, उस समय मंत्रालय और खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? ठगी से लेकर तमाम मामले में सेबी से लेकर जितनी भी चिटफंड कंपनियों के फ्रॉड में लोग परेशान हैं, कम से कम उनकी डिटेल जानकारी प्राप्त करा देनी चाहिए थी। लोगों को सचेत कर देना चाहिए थी। तमाम चिटफंडों का राज और राजनेताओं से मिलके जो हथकंडा शारदा जैसे PSL, रोजा वैली, आदर्श सोसाइटी घोटाला जो गुजरात का है में मिलते हैं, इससे भी राजनेताओं की मिली भगत की चीज़ें उजागर होती रहती हैं। विशाल की रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जिन लोगों का फंसा हुआ है, उम्मीद करते हैं जल्द इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी, क्योंकि पोर्टल पर भी अब अलग अलग स्कीमें बताई गई हैं जो कि रियल से मेल नहीं खाती हैं। जय हिंद।